हेलो नमस्कार किसान भाई, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाई, आज संडे का दिन है। आज तो आजतपुर मंडी के बारे में रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी, क्या माहौल है क्या नहीं है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं उसको, जो आलू के बारे में बात करने वाले हैं, जो आलू की अब जो पकी हुई फसल आएगी उसके बारे में। और जो अब कच्चा आलू, देखो खुदाई जितनी भी हो चुकी है वो अब थोड़ा बहुत ही बची होगी, लेकिन कच्चे आलू का एंड होने वाला है, क्योंकि अब पकी हुई फसल का टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और फरवरी के 10-12 फरवरी तक आराम से बहुत किसानों की फसल पक चुकी होगी, जो कि 10 से 12 दिन पानी जैसे गीला होता है तो खेत लेट खुदाई करते हैं। उसके बाद फरवरी में है कोल्ड भी खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और कोल्ड वाले भी घूमना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 2025 की हम सही रिपोर्ट, जो कि किसान अभी घबरा रहे हैं कि 2025 में आलू का क्या रेट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या कोल्ड में रखने के बाद ऐसा तो नहीं कल आलू मद्दा हो जाएगा। देखो 2024 ऐसी साल गई है जो कि पूरी साल से लेकर 2025 की जनवरी भी ऐसी जा रही है, जो कि महंगाई तरातर ऊपर चलती गई है, नीचे नहीं आई है। जो कि 800 से नीचे अभी तक आलू नहीं पहुंचा था, ऐसा पूरे साल आपने देखा होगा। 2025 में इसी बात का घबराहट है किसानों की, क्योंकि 10 साल और 20 साल पुरानी ही कहावतें हैं कि देखते आ रहे हैं वो किसान भाई। और लगातार उनको यही डर है कि एक साल आलू महंगा रहता है, 3 साल में, 3 साल के बीच में एक साल आलू महंगा रहता है। ये किसानों की सोच है और किसानों के माइंड में ये बात सेव हो गई है। और ये बात सच भी है कि किसानों को ये बात सोच करके डरना सही है या नहीं। तो इस बात के लिए हम बता दें आपको, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2025 चल रही है, महंगाई की साल है, कच्चा आलू धुआंधार किसानों ने बेचा है। लेकिन 2025 के अंदर जो अब पकी हुई फसल आएगी, चिप्सोन आया 37-97 सूर्य आया है, और 302 भी लोगों ने, काफी ने नहीं खोदा है, और जो पकी हुई फसल में ही खोदेंगे, कोल्ड में रखेंगे। लेकिन हम किसानों को बता दें 2025 की सही अपडेट हम आपको लगातार पीछे से देते आए, और कि इतना आलू महंगा रहेगा 1500 से 2000 रुपए तक 2025 के अंदर कभी भी बिकने की संभावना। लेकिन 2024 में भी आपने देखा था कि लगातार आलू महंगा नहीं रहा था। देखो कुछ आलू मद्दा भी होगा, उसमें आपको घबराहट पैदा होगी और व्यापारी आपको पागल बनाएंगे, कोल्ड मालिक भी पागल बनाएंगे। लेकिन ये घबराहट आपको 2025 में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन आप सोचें कि महंगाई लगातार ऊपर तक चढ़ती रहेगी और एक स्थिर रुक जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये धीरे डाउन भी होगा, उठेगा भी। यही इसी में एक किसान का जो होता है ना, जो इतनी मेहनत करता है और उसका देखा जाता है मेहनत का फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सभी इंसानों के साथ होता है। ऊपर वाला पता नहीं आपकी परीक्षा लेता है, क्या लेता है हमें नहीं पता। ऐसे हमारे साथ भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में, कभी दुख कभी सुख। तो आलू कैसे रह सकता है एक रेट पर, और एक रेट पे तो संभावना है ही नहीं रुकने की, क्योंकि उतार चढ़ाव हमेशा ही चलते रहेंगे ये। और ऐसा ही आलू में होगा, वो ही घबराहट जो आपको देखने को मिलेगी, उसमें अपने आप को किसान ने संभाल लिया तो वो 2025 में भी मजे ले जाएगा, जो 2024 के अंदर जिन किसानों ने मजे लिए। लेकिन वो महंगाई का जो दौर आपको ऐसे ही मिलेगा, उतार चढ़ाव के कारण ही, ऐसा नहीं लगातार मिलता रहे। तो किसान भाइयों, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए हम बैठे हैं। क्योंकि 2025 में जैसे ही आलू की खुदाई होगी, उसको माहौल को देख करके, क्या है खेत प्रभाव, क्या है खेत का माहौल, कैसे व्यापारी खरीदने जा रहे हैं वहां पर, कैसे कोल्ड मालिक किसानों को कोल्ड में रखने के लिए, आलू के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसा 2021 कोल्ड भर जाएंगे, उनको जरूरत ही नहीं है, किसान ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। किसानों ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कोल्ड मालिक की नजर में कि उन कोल्ड मालिकों को पता है ये कहीं जा ही नहीं सकता, आएगा तो हमारे पास ही आएगा। क्योंकि किसानों को उस टाइम पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो किसान कोल्ड मालिक की तरफ ही भागते हैं, दो चार कोल्ड इधर उधर देखते हैं जहां से पैसा मिल जाए, तो वो चले आते हैं। कुछ चकाचौंध और इस चीजों पे और उसके थोड़ी दो प्यार की बोली बोलने पे पिघल जाते हैं किसान भाई हमारे, जो कि उसी कोल्ड में चले जाते हैं जिससे पिछली बार उनको लाभ नहीं हुआ और बहुत घाटा हुआ है। देखो ये हमेशा ही चलता आएगा। कोल्ड मालिक जब आलू की खुदाई चलेगी, व्यापारी हैं जितने भी हैं, बड़े प्यार से आपसे कोल्ड खेत पर बात करेंगे, आपके कंधे पर हाथ रख के चलेंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे जैसे बच्चे को करते हैं। ऐसा इस साल भी चलता रहेगा, क्योंकि उनको अपना कोल्ड भरना है, ये उनकी मजबूरी है इस टाइम आपसे प्यार से बात करना। लेकिन जब आपने देखा होगा किसानों को, जब कोल्ड में आलू पहुंच जाता है, छोटे किसानों की वहां कोई इज्जत नहीं रहती। वहां का मुनीम है, वहां के छोटे छोटे कर्मचारी हैं, वो भी अकड़ के बोलता है, क्योंकि वो सब आलू पैक हो चुका है, उनको किराया जाना ही जाना है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं और किसान की क्या औकात उनके सामने। तो इसलिए डर रहता है किसान के कि हम लड़के इनसे जाएंगे कहाँ। तो ये सब डर की वजह से किसान कुछ नहीं बोल पाता, आलू रख जाता है। लेकिन आपके खेत पर जब आलू रखने का टाइम होता है,
तो उस टाइम आप कुछ भी बोल सकते हैं उनसे, और ऐसा नहीं, कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हक के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि आपके गोल्ड में तो ऐसा होता है, कर्मचारी नहीं सीधे बात करते और ना ही आलू सैंपल टाइम से निकल पाता, हम लेट हो जाएं या 10-5 मिनट, ऐसा देखा है हमने जो कि टाइम से कोई नहीं हो पाता। ये सब आपको देखने को मिलता होगा। ये मुझे कैसे पता है ये सब चीज़ें? ये मैंने देखा है, और मैंने जब आलू बिक्री करी थी कोल्ड पे जा करके, अपने आलू को जब बेचता था तब मैं माहौल देखता था, और जब खेत पे आते थे तब माहौल देखता था। उनकी बातों में बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता था। जो मुनीम आएगा यहाँ पर आपके खेत पर आलू ले खरीदने के लिए या बोलने के लिए कि कोल्ड में उसमें आलू रखें, आपको जो पैसे की ज़रूरत है कोल्ड पे आएँ और बात करें। ये सब चीज़ें बातें होती हैं तो बड़े प्यार से होती हैं। वही मुनीम जब आलू वहाँ बिक रहा होता है तो सीधे मुँह बात नहीं करता, और उससे वो जब आपसे कहेगा कि आलू बेच लीजिए, आप कहोगे अभी क्यों बेच लूँ? अरे मत बेचिए, आपकी मर्ज़ी। ये सब वो चलता रहता है वहाँ पर, आपने खुद देखा होगा। ये हमने ही देखा है। तो ये किसानों को टेंशन नहीं लेनी। उसके लिए हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि 2025 में जो आलू का माहौल है देख के, देखो अभी बंद फसल है उसमें नहीं देखा जाता। अभी इसी माहौल को देख करके हम इसलिए बता रहे हैं कि आलू की महंगाई रहेगी, लेकिन सही अपडेट आपको खेत की खुदाई होने के बाद पता चलेगी। देखो कच्चा आलू तो आराम से महंगा बिका है, कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी महंगाई भी चल रही है। कच्चे आलू के रेट ये 10 साल में, कम से कम 10 से 15 साल, मैंने अपनी 4-5 साल की बात बता रहा हूँ, इतना महंगा नहीं रहा है। और किसान को पहले से आलू करते होंगे तो 10 साल की का पीछे की भी रिपोर्ट पड़ी होगी, लेकिन 10 साल पुराना नहीं देखना चाहिए वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन 4 से 5 साल के बीच में आप आलू का माहौल लगा देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा आलू नहीं बिका है कभी भी। 2025 की जो स्टार्टिंग हुई है खतरनाक, और 2024 की भी स्टार्टिंग खतरनाक ही हुई थी। 500-600 रुपए खेत से ही बिक्री हो रही थी पक्के आलू की, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं आपसे कि खेत पर अगर कोई मद्दा आलू खरीद रहा है तो वो एक चाल है किसान को पागल बनाने की, कि आलू डाउन होगा और मद्दा बिकेगा 2025 के अंदर, जिससे कि किसान बेच दे। और व्यापारी ऐसा ही करेंगे आपके खेतों पर जाकर के कि आपके आलू के रेट वहां पर 400-500 रुपए लगाएंगे, और आपके अंदर घबराहट पैदा होगी, और आप सोचोगे कहीं ऐसा ना हो ये इतने रेट में खरीद रहा है तो इस साल मद्दा ना चले जाए और आप उस आलू को बेच दोगे। तो ये आपके माइंड में ये थॉट है, हर किसी किसान के मन में आता है। ये ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर के अनुसार हर किसान ऐसा ही होता है, हर इंसान ऐसा ही होता है, जो घबराहट हो ही जाती है उस माहौल को देखकर। क्योंकि एक एमबीए कहते हैं ना, ये कोर्स होता है मार्केटिंग का, ये कोर्स ऐसा ही होता है, ऐसा ही कोर्स करके ये बैठे होते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, और आपको उस जाल में उलझा ही देंगे कि आपको आलू बेचना ही पड़ेगा घबराहट में कुछ ना कुछ तो। और वही आलू कोल्ड मालिक के व्यापारी होते हैं, वो खरीद करके कोल्ड में ही रख लेते हैं, और जो मंडियों के व्यापारी होते हैं वो खरीद करके कोल्ड में रख लेते हैं। तो ये बिजनेस चलता है उनका। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उनको आलू सस्ता मिलेगा ही नहीं। आपका आलू खेत से ही 1000 रुपये खरीदेंगे तो उनको भी तो फायदा उठाना है। 500-500, 600, 700-700 रुपए कोल्ड का किराया काटने के बाद भी ये कमाते हैं, तो वो बिजनेस देख करके ही आलू को खेत पर खरीदते हैं। ये बात बहुत गहराई की, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है मेरी, कि खेत पर आपका आलू इतना रेट नहीं बिकेगा। आप सोच रहे हैं कि खेत से हमारा आलू 1000 रुपये कट्टे बिक जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर 400-500 के रेट ही लगेंगे। क्यों लगेंगे? कि उनको आलू में प्रॉफिट चाहिए, इतने में ही खरीदेंगे। 1000 में खरीद के वो क्या कमाएंगे फिर? उनको भी तो 400-500 रुपए कमाई के मिलने चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता आप जो सोच के बैठे हैं, लेकिन आप उस टाइम बहुत घबरा जाएंगे और आलू को जरूर बेचेंगे। और ऐसा नहीं है, किसानों को थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, अपने लिए पैसे की जरूरत है तो थोड़ा बहुत बेच लेना चाहिए। 1000 कट्टे हैं तो 100-200 कट्टे आपको निकाल देने चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो और आपको ज्यादा दर्द ना हो, जिससे कि पैसे की सहूलियत मिल जाए, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, जिससे कि आप अपनी अगली फसल को, और अपने जो है कोल्ड से पैसा लेना पड़ता है वो ज़्यादा ना लेना पड़े। और कर्ज लेना ही बहुत बुरी बात है, कर्ज नहीं लेना चाहिए। जो ब्याज होती है ना, ये इंसान की कमर की हड्डी को तोड़ देती है, बिल्कुल निचोड़ देती है, और वो किसी काम का नहीं होता। किसान हमारा ब्याज से ही कमा रहा है। अगर किसान के पास थोड़ा कोई एक लड़का उनका नौकरी से लग जाए तो किसान का जो कमाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, और वो सहूलियत होती है, क्योंकि किसान को सभी पैसे में खेती चलानी होती है, और बच्चों को पढ़ाना होता है, घर चलाना होता है। इसलिए उनको लगता है कि हमें को खेती में कोई बचत नहीं है, इसलिए वो दिन पर दिन नीचे चले जाते हैं। और जो ब्याज का पैसा लेते हैं, वो जितना बेचारे कमाते हैं पूरी साल में 1-2 लाख रुपए, वो ब्याज में चला जाता है। बैंक की लोन ले रखी हो किसानों ने, उसमें चला जाता है। किसी साहूकार से पैसे ले रखे हो, उसमें चले जाता है। 3-3, 4-4% की ब्याज मिलती है पैसे पे। तो आप सोच सकते हैं ये बहुत कमर तोड़ देती है इंसान की, और ये इससे पनप नहीं पाता, और ब्याज
इलाज का ही खेल होता है, जो कि किसान कहता है हमें फसल में कोई नहीं बच रहा, खेती में कुछ नहीं बच रहा। बचता खूब है, आपके पास थोड़ा साइड का पे भी पैसा आ रहा है तो बचता खूब है, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चलता कब खर्च हो जाता है, क्योंकि किसान का दिल बहुत बड़ा होता है, खर्चे भी उसके बहुत अच्छे खासे होते हैं। वो कभी भी पैसे से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि उसे जोड़ना है, वो करना है। वो चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, घर अच्छे से चले, 2 रोटी टाइम से मिल जाएँ और हम किसी का बुरा ना सोचें और भला ही होता रहे अपनी ज़िंदगी में सभी का ही। हम ऐसे सोच करके अपने को देखता है कि हमें कभी बचत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, बचत खूब होती है, लेकिन वो पैसा दिखता नहीं है, ना जुड़ पाते, इसलिए आपको लगता है कि हमें बचत नहीं हो रही है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसानों। मैं आपसे अ, बड़े करीबी जुड़ा हुआ हूँ और बड़े करीब से मैंने किसान की मजबूरी को देखा है और तड़पते हुए देखा है जब फसल में नुकसान होता है, तो वो मैं उस गहराई को समझ सकता हूँ, उस दर्द को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको लगातार समझा रहा हूँ। बाकी जिसको मेरी बात अच्छी लगती है वो मुझे फॉलो कर सकता है, जिसको मेरी बात गलत लगती है वो नाराज़ भी होते हैं और गलत कमेंट भी करते हैं। तो ऐसे किसानों से भी मेरा हमेशा ही संबंध अच्छा रहेगा, उनसे भी मेरी कोई नाराज़गी नहीं है और अच्छे किसानों से तो मेरा हमेशा ही उनके लिए प्यार लगातार बना रहेगा और उनके लिए अच्छी-अच्छी रिपोर्टिंग मेरे लिए आती रहेंगी। ऐसा नहीं मैं यहाँ से बैठ कर के रिपोर्टिंग देता हूँ तो काफ़ी किसान नाराज़ होते हैं कि आप वहाँ से बैठे-बैठे गाल बजाते रहते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। इसके पीछे की काफ़ी मेहनत होती है, देख कर के सोच समझ कर के बोला जाता है। अगर हमने आपको गलत भी रिपोर्टिंग दे दी और आपको नुकसान हो गया तो ये दुःख आपको नहीं होगा इतना, इतना हमको होगा, क्योंकि हमने गलत रिपोर्टिंग दी क्यों थी? इस बात को आप नहीं समझ सकते किसान भाइयों। जब आपको लगातार फ़ायदा मिलेगा हमारी वीडियो से, जब हमको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे और हमें वो प्यार चाहिए, इसलिए हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक मौका आएगा जब आप आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, अच्छी-अच्छी जगह जाएँगे, आपको टेक्निकल खेती के बारे में भी बताएँगे और जो किसानों को जो गोबर की दिक्कत होती है, जो गोबर ऐसे ही फेंक देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए भी हम ऑर्गेनिक जो खाद होता है बनता है, वो वर्मी कंपोस्ट होता है, उसके लिए भी वीडियो बनाएँगे। जो लोग बना रहे हैं हमारी जानकारी में हैं। हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो केंचुए वाली, उसको जाकर के देखें। उसमें कैसे-कैसे बनता है, सभी किसान अपना 1-2 बीघे में ऐसे को आपके पास 100-200 गज भी अगर खेत खाली छोड़ रखा है, उसमें भी आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपका खेत से नहीं बिकेगा, उसके लिए हम बैठे हैं। आपकी सप्लाई हम वहाँ से ही करा देंगे, किसी कॉन्टैक्ट कर देंगे दुकानों से या कहीं से भी और जहाँ जाता है वहाँ पर, और हम आपको खेत से खेत ही बिकवा देंगे, ऐसा मौका भी आएगा। लेकिन किसानों को लगातार हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो बस यही अपडेट दे दी थी। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आपको कल अपडेट मिल जाएगी अच्छे से, आलू का क्या भाव है क्या नहीं है। संभल वाले किसान, पंजाब वाले किसान, यूपी की जो कच्ची खुदाई हो रही है उसके लिए भी कल का माहौल कल पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है, उसकी हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।